दोस्तों, आप चाहे लाख अच्छा से अच्छा भोजन कर लीजिए, लेकिन अगर आपका लीवर साफ नहीं है तो उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। जो आपके खाने का पोषक तत्व है वो आपके खून में नहीं मिलेगा, आपका किसी काम में मन नहीं लगेगा, आप हमेशा बीमार टाइप महसूस करेंगे, शरीर में फुर्ती नहीं होगी, बहुत जल्दी किसी चीज़ से बोर होने लगेंगे, खाया पिया आपके शरीर में लगेगा नहीं, वजन बढ़ाना और घटाना दोनों ही मुश्किल हो जाएगा और कई सारी गंभीर बीमारियों के होने का खतरा आपकी बॉडी में बना रहे। जैसे ही लीवर साफ होता है वैसे ही आपका पाचन तंत्र बिल्कुल दुरुस्त हो जाता है, खाया पिया शरीर में लगता है, पहले से ज़्यादा फुर्ती, पहले से ज़्यादा एनर्जी आपको महसूस होती है। स्किन पर जितनी भी टैनिंग्स हैं, पिंपल्स हैं, गंदगी हैं, वो सभी साफ होने लगती है। वजन बढ़ाना और घटाना दोनों ही आसान हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि हमारे लीवर के अंदर आखिर गंदगी जमा कैसे होती है। देखिए, हम लोग जो भी खाते हैं वो हमारी आहार नली से होकर हमारे पेट में जाती है, जहाँ ये खाना टूटने के बाद एक स्मूथ पेस्ट बनने के बाद लीवर में भेजा जाता है और वहाँ से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है, जहाँ से ये मल के रूप में लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है और फिर हमारे बॉडी से बाहर निकल जाती है। लेकिन इस प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा गंदगी हमारे लिवर में और हमारी छोटी आंत में जमा होती है। जूम करके हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन कुछ ऐसे दिखता है। अब ये जो उभारे होती हैं, इनमें अंदर से नसें लगी होती हैं जो कि हमारे बॉडी के हर एक पार्ट से कनेक्ट होती हैं और जब भी हम कोई भी खाना खाते हैं तो ये क्या करती हैं कि उसे एब्जॉर्ब करके हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स में भेज देती हैं, जिससे हमें एनर्जी फील होती है। लेकिन जब हम गलत खानों का इस्तेमाल करते हैं या फिर बहुत सारी मैदे से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे लिवर में जा कर के चिपकने लगती है और धीरे धीरे जमते जमते एक बहुत ही मोटी सी लेयर का निर्माण करती है, जिससे उभार के जो चिल्ले होते हैं वो धीरे धीरे करके बंद हो जाते हैं और भोजन में जो भी पोषक तत्व होता है वो हमारे खून तक पहुंच ही नहीं पाता और इसलिए खाया पिया हमारे शरीर में नहीं लगता है, ताकत महसूस नहीं होती है, बहुत ज़्यादा आलस महसूस होता है। और जब इन गंदगियों को जबरदस्ती हमारे खून में खींच लिया जाता है तो ये हमारे खून में जाकर के हमारे खून को गंदा बना देती हैं और ये गंदगी हमारे बॉडी के अलग अलग हिस्से में जाकर के जमा होने लगती है। जब ये गंदगी हार्ट में पहुंचती है तो इससे ब्लॉकेज आता है। अगर ये गंदगी किडनी में जमने लगे तो उससे होता है किडनी स्टोन और जब स्किन में पहुंचती है तो दांत खाद खुजली जैसी समस्याएं होने लगती हैं। नहीं, ये हमारे शरीर के जो हार्मोन का संतुलन होता है उसे भी पूरा तहस नहस कर देती हैं और साथ ही साथ ये गंदगी जमते जमते हमारे शरीर में और भी बहुत सारी बड़ी बीमारियों का कारण बनती है। इसलिए दोस्तों, हर दिन नहीं बल्कि हफ्ते में एक ना एक दिन ऐसा कुछ ज़रूर करना चाहिए जिससे हमारा लिवर डिटॉक्स रहे, हमारी बॉडी डिटॉक्स रहे। इसलिए आज हम आपको 5 ऐसे तरीके के बारे में बताएंगे जिनमें से अगर आप हफ्ते में एक दिन इनमें से किसी एक को भी फॉलो करते हैं तो आपकी बॉडी हमेशा डिटॉक्स रहेगी और उसकी गंदगी हमेशा साफ रहेगी। सो फर्स्ट है दोस्तों फास्टिंग। फास्टिंग यानी कि दोस्तों उपवास। दोस्तों, आप किसी भी धर्म के हैं, अगर आप हिंदू हैं तो हिंदुओं में उपवास, अगर आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिमों में रोज़ा होता है, अगर आप बौद्ध धर्म के हैं तो उनमें तो 12 बजे के बाद खाना ही नहीं खाते। अब देखिए, बहुत से लोगों को लगता है कि ये कोई धार्मिक चीज़ है, लेकिन नहीं, हमारे भारत के पूर्वजों ने व्रत यानी कि उपवास इसीलिए बनाया था ताकि हमारी बॉडी डिटॉक्स रहे। इसलिए आप हफ्ते में एक दिन फास्टिंग ज़रूर कीजिए। इसलिए नहीं कि आपको पुण्य मिलेगा, इसलिए कि आप हेल्दी रहेंगे, आपकी बॉडी डिटॉक्स रहेगी। आखिर फास्टिंग से ऐसा होता ही क्या है? क्योंकि तो जब भी हम फ्रूट खाते हैं, फ्रूट पचाने के लिए 3 घंटे लगते हैं। अगर हम वेजिटेबल्स खाते हैं तो उन्हें पचाने के लिए 6 घंटे लगते हैं और अगर हम अनाज खाते हैं तो लगभग 18 से 20 घंटे लगते हैं। और आजकल हम क्या करते हैं कि अनाज तो बहुत बार खाते हैं, एक अनाज पचा नहीं तब तक दूसरा खा लिया। तो इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी हमेशा पचाने का ही काम करती रहती है और उसे बॉडी की सफाई करने का समय ही नहीं मिलता। अगर वो पाचन ही करती रहेगी तो सफाई कब करेगी? इसलिए जिस दिन हम फास्टिंग करते हैं उस दिन हमारी बॉडी के पास पचाने का कोई काम नहीं होता, क्योंकि उस दिन आप कुछ खाते ही नहीं और इसलिए हमारी बॉडी सीधे डिटॉक्सिफिकेशन में लग जाती है और हमारी बॉडी को साफ करने लग जाती है। सेकेंड थिंग करने के लिए दोस्तों आपको कुछ खरीद कर लाना पड़ेगा। ज़्यादा महंगा नहीं, 5 से 10 रुपए में हो जाएगा। देखिए, आप या तो किसी भंडार में जाएं या फिर आप किसी पूजा भंडार में जाएं,
वहाँ जाकर अगर आप बोलते हैं कि मुझे 5 से 10 रुपए का स्वागा दे दो, तो वो आपको तुरंत दे देंगे। फिर क्या करना है, आपको उस स्वागा को घर लेकर आना है और फिर उसे पीस करके एक अच्छा सा पाउडर बना लेना है। और फिर क्या करना है कि तवे पर रख करके उसे अच्छे से भूनना है। अब जब आप शुरुआत में उसे भूजेंगे तो उससे चिट चिट की आवाज़ आएगी। आपको ऐसा लगेगा कि ये पाउडर जल रहा है, लेकिन वो जलता नहीं। इसलिए आप उसको तब तक चलाते रहिए जब तक कि उसके अंदर से चिट चिट की आवाज़ आना बंद ना हो जाए। और फिर आपको ज़्यादा कुछ नहीं, बस हफ्ते में एक दिन 1 ग्लास गर्म पानी लेना है और फिर उसमें लगभग चुटकी भर, ज़्यादा नहीं, चुटकी भर इस पाउडर को अच्छे से पानी में मिला देना है और फिर उसको घुट घुट करके पी जाना है। और इससे क्या होगा कि इससे भी जो है हमारे पेट की गंदगियाँ मल के रूप में बहुत जल्दी से बाहर आ जाएंगी। थर्ड चीज़ है जैगरी। ईट जैगरी मतलब कि दोस्तों गुड़ खाइए। आप या तो ब्रेकफास्ट कर रहे हो या लंच कर रहे हो या डिनर कर रहे हो, इसमें आप क्या कीजिए कि भोजन करने के बाद तुरंत गुड़ का एक छोटा सा पीस अच्छे से चबा चबा करके उसे खा जाइए। इससे क्या होता है कि गुड़ जो होता है हमारे पेट में रिलीज HCl एसिड को तेज़ कर देता है, जिससे हमारा जो पाचन है वो बहुत ही अच्छे से हो पाता है। और इससे जब पाचन अच्छे से होगा तो पेट में कोई गंदगी नहीं होगी, लीवर में कोई गंदगी नहीं होगी। फोर्थ है दोस्तों नींबू पानी यानी कि लेमन वाटर। जैसे ही दोस्तों आप सुबह सो करके उठते हैं, आप क्या कीजिए कि 1 ग्लास पानी लीजिए और उसमें लगभग आधे नींबू को अच्छे से निचोड़ लीजिए और फिर उसे गुट गुट करके पी जाइए। और हाँ, ये चीज़ आपको खाली पेट लेनी है सुबह उठते ही। फिफ्थ में दोस्तों हम बहुत ही अमेजिंग चीज़ आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि है डेटॉक्स जूस यानी कि दोस्तों ऐशगार्ड का जूस। ऐशगार्ड जो होता है दोस्तों वो बिल्कुल औषधि की तरह काम करता है। ऐशगार्ड का मतलब होता है पेठे का रस। दोस्तों अगर आप किसी भी सब्जी वाले से ये पेठा मांगते हैं और अगर वो नहीं समझते, आप उनको फ़ोटो भी दिखा सकते हैं, जिससे वो तुरंत समझ जाएंगे और आपको तुरंत पेठा दे देंगे यानी कि ऐशगार्ड। तो चलिए अब देखते हैं कि आपको ये डिटॉक्स जूस बनाना कैसे है। 1 ग्लास ऐशगार्ड का जूस बनाने के लिए आपको कम से कम 250 ग्राम ऐशगार्ड का टुकड़ा काटना होगा। सबसे पहले इसका छिलका निकाल दें और फिर इसके बीज भी निकाल दें। बीज और छिलका निकालना दोनों बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये कड़वे होते हैं। फिर इसके छोटे छोटे पीसेस काट लीजिए और फिर इसे एक जूसर में धीरे धीरे डालिए और फिर आप देखेंगे कि इससे बहुत ज़्यादा जूस निकलता है। अब अगर आपके पास जूसर नहीं है तो आप इसको मिक्सी में डाल करके अच्छे से पीस लीजिए। फिर इसको किसी सूती कपड़े के अंदर डाल करके अच्छे से इसका रस निकाल लीजिए, उसे दबा दबा कर। और निकालने के बाद इसको 15 मिनट के अंदर अंदर पी लीजिए। ये दोस्तों आपके बॉडी को ऐसा डिटॉक्स करेगा कि आप हैरान रह जाएंगे। इससे दोस्तों आपका डिटॉक्सिफिकेशन और भी ज़्यादा अच्छा होता है। तो आज हमने आपको बताए 5 ऐसे तरीके, जिनमें से अगर आप एक को भी हफ्ते में 1 दिन फॉलो करते हैं तो इससे आपकी बॉडी की सारी गंदगियां साफ हो जाएंगी और आप हमेशा हेल्दी रहेंगे, गंदगियों से बचे रहेंगे।